श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है और जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को हम सिर से प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, शरणागत। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमृतस्तुवन्ति सत्वै वेद दिव्यै सत्वै वेदैः स अंगपद कर्मोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावति दुर्गते नमसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यां तम न विदुषुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण वस्तु तो द्वारा जिनके स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले कम अंगपद कर्मोपनिषद के सहित जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता सुगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मा नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विरहसाम तथा साम्नाम गायत्री चंद्र सामहम, मासानां मार्गशीर्षम अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। 10वें अध्याय में 35 दोहा से 35 श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता जी को मैं चिंतन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ और उन्हीं के अनुसार हम इन्हें मनन भी करेंगे। भगवान की असीम कृपा के बाद ही प्राणी के हृदय में भगवत चिंतन करने का संयोग बनता है और संयोग किया जाता है, क्योंकि चिंतन के बाद ही हम मनन करते हैं। मनन के बाद जो उन तत्व का प्रकाश है, वही हमें शरीर में तत्व ज्ञान के प्रकाश के रूप में आकर और शरीर में रहने वाले ममता मोह अहंकार जितने भी दुर्विकार है, जो बंधन के कारण है, उनसे जीव मुक्त होता है। भगवान कहते हैं तथा गायन करने जो श्रुतियों में बेहद शाम और छंदों में गायत्री छंद। जब बड़े बड़े कलाकार आज तक जितने भी साधक आए, वो भी जब उन्होंने शब्द को साधा संगीत में और उस संगीत के द्वारा भगवान को बुलाए, कीर्तन के द्वारा और उनके प्रार्थना विनय के द्वारा, और जब उस अवस्था में वो गदगद हो जाते हैं, उनकी ब्रह्ममय शब्द से जब तेज का प्रकाश होता है, तो श्रवण करने वाले के हृदय में भी जो ताप है शांत हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहा कि मैंने गायन करने जो श्रुतियों में बेहद साम वेद और छंदों में गायत्री छंद। सदैव देखते हैं कि संध्या गायत्री करते समय हर समय जब गायत्री मंत्र जी का जाप कर लेते हैं, तभी गुरु मंत्र का मूल मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र क्या करते हैं? गायत्री मंत्र ब्रह्म का चरम है,
शरीर का आवरण है, ब्रह्म का आवरण है। जब गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो ये मनुष्य उन ब्रह्म तत्व के ज्योति से अपने अंदर के विकार रूपी अज्ञान रूपी मल को निकाल करके हृदय को शुद्ध करता है। इसमें नारायण तत्व का वास कराया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, महीना में मार्गशीर्ष, 12 महीना में मार्गशीर्ष, इसलिए कि मार्गशीर्ष अगहन के महीना में सारी फसल हो जाती है। और उसी प्रकार यह अवस्था है जैसे संतान होने के बाद माताएं पवित्र हो जाती हैं, उस प्रकार माता पृथ्वी भी अपने द्वारा अन्न पैदा करके उस समय, इसलिए उस समय सबसे उत्तम मास माना गया है वो मार्गशीर्ष अगहन महीना। ऋतुओं में बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में वृक्ष क्या करते हैं, नई पत्तियां लेकर, नई मजर लेकर, नई फल लेकर के आती हैं और प्राणी मात्र को सुख देने वाले वातावरण रहता है। ऐसी अनुभूति भी ब्रह्म का स्वरूप का ही है। मैं छल करने वाले में जुआ और प्रभावशाली पुरुष का प्रभाव हूँ, जीतने वाले का विजय हूँ, तथा नीचे करने वाले का नीचे और सात्विक पुरुष का सात्विक भाव। भगवान कहते हैं कि छल का स्वरूप भी भगवान का है। जो जुआ खेल करके और जुआ के द्वारा हार जीत का निर्णय करते हैं, उन परम तत्व का स्वरूप भी भगवान का है। संसार में जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाए, सजीव संसार में ये जुआ के बाद बाजी जीत जाता है, क्योंकि संसार में आने के बाद यही जो वस्तु है भौतिक, इसी के सदुपयोग के द्वारा जीव जीत करके परलोक संवार लेता है। ऐसी को अगर में आसक्त हो जाता है तो यह परलोक बिगाड़ लेता है। प्रभावशाली पुरुषों में जिनकी वाणी, जिनकी रहन सहन, जिनकी सत्संग, जिनकी व्यवहार के द्वारा प्राणी पर प्रभाव पड़े और कुसंस्कार से संस्कारी हो जाए, ये प्रभाव भी ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान कहना चाहते हैं कि अगर तुम आंख खोल करके देख कर उठते बैठते चाहते देखो तो मेरा स्वरूप दिखने में इसी ना आंख से देख लोगे। और जो दृढ़ बलवान है, प्रमार्थ है, ताकतवर है, जिसके द्वारा विजय प्राप्त किया जाता है अज्ञानियों पर, विषय पर, इंद्रियां पर, वह स्वरूप भी ब्रह्म का है। जैसे सत्पुरुष लोग प्राप्त करते हैं। और नीचे करने की शक्ति, नीचे क्या नीचे किया, क्या ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, क्या नरक में जाएंगे, ये दोनों निश्चयता ब्रह्म के ही द्वारा संसार में प्रकट होता है, जिसके द्वारा प्राणी संसार में अपने को बंध जाता है या बंधन मुक्त हो जाता है। सात पुरुषों का सात्विक भाव, साधु भाव, प्रेम, परमार्थ, शुद्ध भोजन और सबके प्रति दया, ये सब भाव भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ज्ञान के नेत्र के द्वारा जब देखा जाए भगवान का, तो घर में बाहर कहीं भी भगवान के स्वरूप को देखा जाएगा। और 84 में भटकने वाले जो नारकी जीव हैं, उनको भी इसी आंख से देखा जाएगा। घर में पति, पुत्र, पत्नी, भाई, बेटा अगर आपके अनुकूल चल रहा है तो समझिए कि वो उत्तम शरीर से आया है। और अगर आपके सब करने के बाद भी वो विपरीत भाव में चलता है तो समझिए कि सूअर, गधा, मल, कीड़ा और अनेक प्रकार के नारकी शरीर से आया। ज्ञान के द्वारा जब देखेंगे तो सब आपको सामने नजर आएगा। आपके परिवार में, आपके रिश्ता में, आपके गांव में, आपके घर में, देश में जिस व्यक्ति के द्वारा प्राणी को सुखी सुख प्राप्त हो, वो तो अगले जन्म का उत्तम पुरुष था ना। आज जिसके द्वारा संसार में दुखी दुख प्राप्त हुए,
जैसे आप कुत्ते को देखिए, दो जगह टोली बनाकर कुत्ता जब एक दूसरे से लड़ता है तो लड़ना ही जानता है, ऐसा नहीं जानता कि एक जगह आने के बाद वह एक दूसरे से प्यार करता है। उसी प्रकार अगर नारकी जीव आया है तो आने के बाद मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो सुंदर शरीर से आया है ना, नरक से आया है ना, गधा शरीर से आया है ना, कुत्ता शरीर से आया है ना, तो मनुष्य बनने के बाद उसमें प्रेम कहां से होगा? वो तो ऐसे ही उसी तरह की काटने वाली व्यवस्था करेगा, उसी तरह की काटने वाले संसार में हम साधु का कपड़ा पहन लिए और नरक जोनि से आए हैं, तो हमारा वाणी तो कटास होगा ना, प्रेम देने वाला थोड़ा होगा। ये पहचान जाए, जब ज्ञान के नेत्र के द्वारा जब पहचानेंगे तो मनुष्य को पहचानेंगे कि नरक से आया है कि स्वर्ग से आया है, कि उत्तम पुरुष है कि मध्य है। कपड़ा पहन लेने से या संसार के ये बाहरी भेष लगा लेने से मनुष्य की नहीं समझा जाएगा, उसको स्वभाव से समझा जाएगा। जिसकी वाणी द्वारा, जिसके रहन जान के द्वारा अगर समाज को सुख मिलता है तो समझिए कि वह अगले जन्म में भी जोगी था। लेकिन अगर उसके द्वारा अगर आ गए और आने के बाद वह व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दे, तो आप देखें कुत्ते के झुंड को जब एक आपस में लड़ेगा तो मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के बाद वह महात्मा ही बन गया है, ये कपड़ा का खोल पहन के महात्मा बन गया है, और उसकी वाणी में खटास है, दूसरे को दुख देने का भाव है, तो नरक जोनि से आया है, अभी कैसे सुधरेगा वो? ऋषिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा हूं, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास जान। भगवान कहते हैं ऋषिवंशियों में वासुदेव यानी मैं जो सब में बसने वाला हूं, ये मैं तेरा सखा हूं। कैसे? जैसे जीव और ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। तो सुनने वाले कौन है? क्योंकि अर्जुन जी, जीव मोह में है, और कहने वाला कौन है? कृष्ण जी, आत्मा परमात्मा। तो भगवान कहते हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध कभी छूटता नहीं, उसी प्रकार हो जाता है। जैसे सूर्य पर बादल छा जाए तो लोग, प्राणी को लगता है कि सूर्य को बादल ने ढक लिया, तो अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हम अलग हो गए तुमसे। ब्रह्म कभी जीव से अलग होते ही नहीं है, ब्रह्म ही जीव है, अजीव ही ब्रह्म है। लेकिन अज्ञान के कारण जो है से हम इन प्रकार, भगवान कहा कि मैं तुम्हारा सखा, हे धनंजय, तुम इस चिंतन में हो कि मैं ब्रह्म तत्व को कैसे जानूं, ब्रह्म कैसे साक्षात्कार करूं, इसलिए मैं तुम्हें धनवान कहता हूं, धनंजय कहता हूं। मुनियों में वेद व्यास, व्यास जी क्या कि ओम तत्व को चार वेद में, उसके बाद शास्त्र में बनाकर प्राणी मात्र को सुनने के लिए, बंधन मुक्त के लिए, प्रलोक के लिए सारी व्यवस्था की। एक व्यास तत्व आपके शरीर में है, चाहे वह बाहरी अक्षर माया के अक्षर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, लेकिन पूर्ण रूप से तप कर अगर वह शुद्ध है तो उनके अंदर से एक शब्द निकलते हैं, वो व्यास शब्द है। वो व्यास शब्द बिना किसी को पढ़ाए प्राणी के अंदर मूल तत्व से निकलते हैं। तो उस तत्व के प्रकट होने के बाद, सुने ना कबीरदास जी महाराज कलम दबा धरेनी, और उन्होंने ऐसी ऐसी अपनी दोहा लिखी कि आज बड़े बड़े विद्वान फेल हैं। तो जितने हमारे के यहाँ बड़े बड़े संत आए, वेद शास्त्र पुराण का निर्माण किया है, उनके अंदर का व्यास तत्व प्रकट हुए। और जब तक के अंदर का व्यास तत्व प्रकट ना हो तो ये जो शास्त्र पुराण है ना, ये पढ़ने के बाद इनकी जो अलौकिक अर्थ है हम समझ नहीं पाते। अलौकिक अर्थ नहीं समझने के कारण ही हम संसार में ये धर्म की ध्वजा तो नकली धारण करते हैं, लेकिन हमारे आचरण में नहीं आता। ये आचरण किसी को सुख नहीं देता। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, और भगवान कहते हैं कि दमन करने वाले में दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जिनके द्वारा शरीर में चैतन्य अवस्था आ गए और अपने अंदर रहने वाले विकारों को दमन करने का तप जब तप साधना संगत करते हैं, ये तत्व भी ब्रह्म तत्व का खुशबू है।
जितने की इच्छा वाले की नीतियों और गुप्त रखने जोग भाव का रक्षक मौन में, जो भेद तत्व को अज्ञान की आवरण में रख, जैसे जनक जी महाराज ज्ञान को अज्ञान में रख समय पर प्रकट करके ब्रह्म के साक्षात्कार किए, उसी प्रकार जो है ये गुप्त रहस्य जो है ये भी ब्रह्म का खुशबू है। चाहे आपके अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी अगर समझ में आए तो आज जितने की इच्छा वाले की, क्योंकि जितने वाले में क्या चीज है का दृढ़ संकल्प। भजन करने वाले परमात्मा को जो प्राप्त कर लिए उनमें क्या है दृढ़ संकल्प और मौन रहने का। संकल्प विकल्प से बाहर निकल गए। इन्हें अब संकल्प विकल्प नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। आज वाले मौनी बाबा ने लिखा है फलाना मौनी बाबा, और सिलेट और पेंसिल लेकर दिन भर लिखते रहते हैं। ये मौन थोड़े है, मौन का अर्थ नहीं समझे। इसलिए मौन तो है कि संकल्प विकल्प से निकल जाए, जिनकी किसी तरह की इच्छा ही नहीं, और इच्छा को अपने जिन्होंने साधना के द्वारा दमन कर दिया, अपने वश में कर लिया, उसे मौन कहते हैं। अज्ञान मानव का तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान ब्रह्म तत्व कैसे संसार में, क्योंकि ब्रह्म तत्व उसी प्रकार है जैसे कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश अजीवात्मा में रहने वाली जितना भी विकार है उसको प्रकाशित कर देते हैं, अज्ञान को ज्ञान में बदल देते हैं, निर्दयता को दया में बदल देते हैं, और वह स्वार्थ को निस्वार्थ में बदल देते हैं। इस प्रकार जो ब्रह्म तत्व है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही जीव के इस बात की अनुभूति होती है। बृहत् शाम तथा शाम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षायम ऋतु नाम कुसुमाकर धूतम छलयताम अस्मि तेज तेजस्वी नामहम जयस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वतम महम। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृष्णीनां वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अपि अहं व्यास कविनां उशना कवि दंड दमयताम् अस्मि नीति यस्मि जिगीषतां मौनं च एव यस्मि गुहिनां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूं, क्योंकि ऐसा वह अचर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित तो हो। भगवान कहते भूत यानी जो संसार में जन्म लेता है प्राणी। कोई प्राणी ऐसा है जो एक दूसरे से किसी का मुख मिले, कहीं न कहीं उसमें फर्क मिलेगा। ये क्या है परमात्मा की लीला। तो इसमें भगवान ने कहा कि इसका कारण भी क्यों, क्या कारण है, क्योंकि माया, भगवान की माया की जब विस्तार होती है तो जीव जिसके संस्कार ठीक नहीं है उसी संसार की माया के गुण में अपने को फंसा लेता है। इसलिए माया में जब फंसने के बाद वह मोह में जिस प्रकार की वस्तु की चिंतन करते हुए शरीर को त्याग कर जाता है वही शरीर को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे रहित यहां कुछ नहीं है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का जो विस्तार है तो तेरे लिए एक देश में अर्थात संक्षिप्त में कहा है। भगवान ने कहा एक देश, यानी जब तक कोई प्राणी के अंदर पूर्ण रूप से वैराग न आ जाए, चैतन अवस्था न आ जाए, तब तक ब्रह्म को समझने के लिए, धर्मशास्त्र को समझने के लिए, यूं तो गीता जी पढ़ रहे, गीता जी तभी हम समझ पाएंगे जब हमारे अंदर वैराग उत्पन्न हुआ। देखते हैं सब शास्त्र को लोग पढ़ते हैं, बड़ा प्रचार है, लेकिन गीता जी की प्रचार है। कारण यह है कि कहने वाले के अंदर विरक्ति की कमी है। आडंबर के द्वारा मन लगा लेते हैं, लगवा लेते हैं, लेकिन इनके अंदर तत्व ज्ञान के प्रकाश नहीं। इसलिए गीता जी
मनन करने की इनकी क्षमता नहीं है। वैराग जो है ना, वैराग संसार की हर वस्तु से उसे अलग कर देता है। जैसे दही मंथन के बाद दूध और मक्खन का संबंध एक साथ रहने के बाद भी अलग है, उसी प्रकार वैराग के बाद ही गीता जी हमारे समझ में आती हैं और उसी के बाद हम उन प्रकाश रूपी सच्चिदानंद आनंद का अनुभूति करते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, एक देश मतलब है कि जहां आवे एकांता मिले, ब्रह्म की चिंतन करने का, ध्यान करने का। वह घर में रहते हुए भी वह वन की पहाड़ की गुफा में है और वन में रहने के बाद भी वह संसार की गृहस्थी के आश्रम में है, क्योंकि अपने मन को तो वह बस में किया नहीं। आज मन भी बस में नहीं करने के कारण ही देखते हैं, ये कोई चांदी के रथ पर तो ध्वजा लगा करके चल रहे हैं कि मैं धर्म ध्वजा क्या है का। जब तुम्हारे वाणी, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा पूरे हिंदू सनातन के व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, एक दूसरे के अंदर द्वेष पैदा किया जाता, तो काहे का धर्म का ध्वजा, किस बात की अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा पद वाले हूं। ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। क्यों नहीं हो, इसमें किसी का दोष थोड़े है। अगर अगले शरीर से या उत्तम शरीर से आता तब न इसका स्वभाव इस समय भी उत्तम होता। अगले योनि से तो आया है वह, नाना प्रकार के हिंसक, बाघ, शेर, गधा, सुअर, कुत्ता, अनेक प्रकार की योनि शरीर से आया है। संगत बस कहीं यहाँ पर दिखा दिखी वस्त्र पहन लिया और पहनने के बाद जो है अपने आप को कह रहा है कि मैं धर्मात्मा हूं, धर्म की रक्षा करने वाले। जब स्वभाव नहीं बदला, अपने आचरण नहीं बदला, अब तुम्हारे व्यवहार के द्वारा दूसरे को सुख नहीं मिला, देश का रक्षा नहीं कर सका, काहे का। जो भी है विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, शांति युक्त और साथ शक्ति युक्त वस्तु उसको तू मेरे तेज के ही अंश से जान। भगवान ने कहा कि संसार में जितना भी आप देख रहे हो, आज जिसमें तेज जो है, कांति है, प्रकाश है, और जिनके स्वरूप के द्वारा जीव मात्र को शांति मिलती है, वो सब तेज प्रकाश मेरा है। तो आइए अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मैं इस संपूर्ण अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे पास वैराग आ जाएगा ना, अज्ञान के नेत्र के द्वारा जब दिखना शुरू कर दोगे, देखोगे कैसे संसार इस माया के, भगवान की माया के जाल में फंसा है और कठपुतली बनकर संसार में नाच रहा है। अपने को तो धोखा दे ही रहा है और दूसरे को भी धोखा देना चाहता है। शास्त्र आडंबर से बाहर की चीज है, जबकि शास्त्र के जब तक अलौकिक अर्थ न समझे, क्योंकि अलौकिक अर्थ तो संसार के बंधन खोल देने वाला है। अलौकिक अर्थ जो है बंधन नहीं खोलता, आडंबर को और क्या करता है, पोषण करता है। जच्चायपि सर्वभूतानां बीजं तत्यहं अर्जुन न तत्यस्ति विना यत्तस्य आत्मया भूतं चराचरं नयन्तायस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तु उद्देश्य प्रोक्तः विभूति विस्तरा मया यत् विभूतिं यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छतुं मुक्तिञ्जो असंभवम् अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तब अर्जुन विशेषायहम् इदं कृष्णम् एकंशेन स्थितं जगत। भगवान कहते हैं कि जब तक ज्ञान का नेत्र न हो जाए, क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग
नाभि कस्तूरी बन बिन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भमर निवासे। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जते सती सन्यासी। सो तेरे मन माहि विराजत, परम पुरुषो अविनाशी। है आजिर ते दूर बतावत, दूर के बात निराशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र संवादे विभूति योग नाम 10मोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।